Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So, MEG 2 की ये क्लास 4 है और जो भी MEG 2 की क्लासेस आएंगी उनके फ्री PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगी, ठीक है। तो आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सबके PDF को वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको MEG 02 के यूनिट वाइज नोट्स को या फिर उसके गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप सारे के सारे जो यूनिट्स के नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट वाले उन्हें परचेज करके उनका प्रिंट निकाल के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो MEG 1 के अंदर हमारे वीडियोस में से कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसी वजह से मैं MEG 2 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं ना जिस भी टॉपिक से, उसे यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, है ना। आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसका आंसर लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में, उसको हम समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताना है। एलिजाबेथन इंग्लैंड में रिवेंज ट्रेजेडी, सॉरी, ठीक है, एलिजाबेथन इंग्लैंड में रिवेंज ट्रेजेडी के फीचर्स के बारे में बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवेंज ट्रेजेडी आखिर क्या है। तो रिवेंज ट्रेजेडी एक पॉपुलर टाइप ऑफ प्ले है ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड इन इंग्लैंड, ठीक है। 16वीं और 17वीं जो सेंचुरी थी उस टाइम पर ये टाइप ऑफ प्लेस थे, समझ रहे हो कि मतलब एक तरीके का प्ले आ गया, इस तरीके के प्ले लोगों ने लिखने शुरू कर दिए। इन प्ले का फोकस रहता था मेन कैरेक्टर पे जो ट्राई करता था रिवेंज लेने का फॉर अ सीरियस रॉन्ग सच एज मर्डर ऑफ अ लव्ड वन। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एलिजाबेथन इंग्लैंड में जो रिवेंज ट्रेजेडी के आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी के जो प्ले आपको देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आंसर काफ़ी इजी एंड पॉइंट वाइज वे में दिया हुआ है आपको, और थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर आपको हमारे नोट्स में और गेस्ट पेपर्स में मिलते हैं। तो वो आपको इसलिए हेल्प करेगा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, और अगर सिर्फ आपको पास होना है तो यूट्यूब इज़ इनफ। सो गाइज, हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसका फोकस क्या रहता है कि वो रिवेंज लेना चाहता है। अब रिवेंज क्यों लेगा, रिवेंज तो वही लेगा ना जिसके साथ गलत हुआ हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ गलत होता है, कोई सीरियस गलत चीज़ उसके साथ हुई होती है, दैट इज़ वाई वो रिवेंज लेता है। इन स्टोरीज में हमें इमोशंस, वायलेंस एंड क्वेश्चन, सही और गलत के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी के फीचर्स हैं। जैसे कि हमें सेंट्रल ग्रीवेंस, जो मेन कैरेक्टर होगा ना, शुरुआत में हम क्या देखेंगे, उसका कुछ बड़ा लॉस हो गया होगा और या तो उसके फादर का मर्डर हो गया होगा या किसी फ्रेंड का मर्डर हो गया होगा जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहेगा, और यही बन जाएगा मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। और जो हम देखते हैं कि इसके अंदर विलन है वो इविल होगा और वो झूठ बोलेगा, चीट करेगा अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हैमलेट में हमें घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर देखने के लिए मिलता है जो उसको बताता है कि रिवेंज लो। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर मैंने ये हैमलेट वाला काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप उसको ज़रूर देखना। दीज प्ले ऑफन हैव वायलेंट सीन्स, इन प्लेस में हमें वायलेंट सीन देखने के लिए मिलते हैं, किलिंग, पॉइजनिंग, मैडनेस और प्ले विद इन द प्ले। जैसे कि हैमलेट में भी था प्ले विद इन द प्ले, और एक और जो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, मिडनाइट समर ड्रीम में भी प्ले विद इन द प्ले हमें देखने के लिए मिलता है। प्ले के अंदर ही एक और प्ले चल रहा है। सो द हीरो में शो साइंस ऑफ मैडनेस आइदर रियल और फेक, दिस शोज देयर इमोशनल पेन और हेल्प देम प्लान रिवेंज। तो या तो वो पागल होने की एक्टिंग करेगा या वो रियल में पागल होगा। ये जो प्ले होते हैं ये कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं कि क्या रिवेंज लेना सही है, क्या ये न्यायसंगत बात है कि हम बदला लें। रिवेंज ट्रेजेडी यूजुअली है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे इनके अंदर, लाइज होंगे, सीक्रेट प्लान होंगे, सरप्राइजेस होंगे और कुछ ब्लडी एंडिंग्स होती हैं, लास्ट में कोई ना कोई मर जाएगा, हीरो भी मर सकता है। दीज प्ले ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, और इन प्लेस में मुझे उस समय का जो समाज है वो देखने के लिए मिलता है। इट वरीज अबाउट जस्टिस, करप्शन, वायलेंस, दे ऑफन टेक प्लेस इन फॉरेन और रॉयल सेटिंग्स to add drama and distance. So Elizabethan revenge tragedies such as Hamlet and the Spanish tragedy allowed audience to explore dark emotions and difficult moral questions. अभी यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको लुक बैक इन एंगर जो है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट के टाइम पे जो ये लुक बैक इन एंगर लिखा गया था प्ले, ये कितना उसके लिए रेलेवेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है एंग्री यंग मैन मूवमेंट?
पहले समझो लुक बैक इन एंगर को। तो लुक बैक इन एंगर 1956 written by John Osborne is one of the most important plays of the angry young man movement in the post World War II Britain. The play introduced a new kind of British drama, raw, emotional and socially critical through its central character Jimmy Porter. तो यहाँ पे एक हमें कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम क्या है, जिमी पोर्टर, जो कि यहाँ पे एंग्री यंग मैन का क्या बन गया है, सिंबल बन जाता है। और ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट है ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। तो कौन था ये, क्या था मतलब ये मूवमेंट? सो एंग्री यंग मैन में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश राइटर्स थे, ठीक है, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स जो कि डिससेटिस्फाइड थे उस टाइम पे जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उससे वो लोग क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। दे वर मोस्टली फ्रॉम द वर्किंग और लोअर मिडल क्लास। रोट अबाउट, अब वो किसके बारे में लिखते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में जो इनइक्वालिटी है, लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है, उन सब के बारे में वो लिखते हैं। Their work often rejected traditional values and focused on ordinary realistic life called kitchen sink realism. So guys, समझ रहे हो कि क्वेश्चन क्या है कि कैसे जो लुक बैक इन एंगर जो आपका प्ले है जॉन ऑसबॉर्न का, वो एंग्री यंग मैन का जो मूवमेंट था उसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कैसे बनता है। तो इस प्ले के अंदर क्या क्या था। इस प्ले के अंदर अगर एंग्री यंग मैन मूवमेंट में जिन मुद्दों की बात हो रही है ना, अगर वो मुद्दे इस प्ले में दिखते हैं तो ये उसका इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्या मुद्दे थे उनको मैं अभी हाईलाइट करती जाऊंगी, साथ ही साथ आप समझते जाएंगे। हमें जो जिम्मी पोर्टर है, जो इसका कैरेक्टर है, वो कंप्लेन कर रहा है सोसाइटी की अनफेयरनेस के बारे में। क्या ये मूवमेंट का पार्ट है अनफेयरनेस? यस, क्योंकि समाज की इनइक्वालिटी इस मूवमेंट का पार्ट था भाई। तो यहाँ पे अगर वो कैरेक्टर ऐसा कर रहा है तो ये उसका ही पार्ट है। हिज स्पीच शोज, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है किससे, अमीर लोगों से। और यहाँ पे एक ब्रॉडर एंगर है पोस्ट वॉर के बाद। उसके बाद वर्किंग क्लास आइडेंटिटी, जिम्मी एजुकेटेड है पर वो क्लास बेस्ड सिस्टम में फंसा हुआ होता है और उसकी जो अवेयरनेस है ना सोशल इनजस्टिस की, वो बढ़ गई है। और वो उसके इस प्ले में मुझे हमें जो क्लास का सेंट्रल थीम, जो गैप है रिच एंड पुअर क्लास के बीच का, वो सेंट्रल थीम मुझे देखने के लिए मिलती है। He is a voice for many working class individuals who felt ignored and powerless. The play criticizes middle class comfort, marriage, religion and respectability. Jimmy shows hostility to anything he sees fake or overly polite. तो कोई भी ज़्यादा पोलाइट बिहेव करता है तो वो उसको फेक समझता है। और हमें यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग है। जिम्मी के जो डायलॉग्स हैं उसमें एंगर है, सरकेज़म है। और किचन सिंक रियलिज्म, यानी कि जो प्ले है वो स्मॉल एक पुअर अपार्टमेंट के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। तो ये भी आपका जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट है उससे ये रिलेट कर पाता है। ऑर्डिनरी जो सिचुएशंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो लुक बैक इन एंगर परफेक्टली कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ द एंग्री यंग मैन। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख के आना, क्योंकि खाली पॉइंट्स लिख देना काफ़ी नहीं है। लास्ट में बताओ कि कैसे आपके पॉइंट क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं। तो लुक बैक इन एंगर ने परफेक्टली कैप्चर करा है एंग्री यंग मैन के स्पिरिट को थ्रू जिम्मी पोर्टर, और ये एक पावरफुल वॉइस देती है उस जनरेशन को जो एंग्री थी और जिसके अंदर चेंज के लिए भूख थी। द प्ले सक्सेस not only brought a new kind of realism to British theatre but also made space for working class voices in literature. It remains a key text in understanding post-war British society. Okay, so अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।